हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो सर्कुलर मोशन की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्लाइन सर्कुलर मोशन बैंकिंग अप रोड। बहुत ही दमदार, बहुत ही धुआंधार टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ट्रैक को अब हम लोग अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि ट्रैक कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। अब ट्रैक को थोड़ा हम लोग इंक्लाइन कर दें, थोड़ा टिल्ट कर देंगे, सो दैट कि आप हाई स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे व्हीकल को ले जा सकते हो। तो अब ट्रैक कैसा है, इंक्लाइन कर रहा हूँ, आप देखते रहें। तो लिख दे रहा हूँ बैंकिंग अप रोड में कैसा है, इंक्लाइन सर्कुलर ट्रैक, इंक्लाइन सर्कुलर ट्रैक। ओके, सर्कुलर या रोड या सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो चलते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। इसका डेरिवेशन थोड़ा आपको समझना है। ऐसा ट्रैक है अपना, इसका रेडियस होगा कहीं पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। ओके, और यहाँ पे व्हीकल है, इसको थोड़ा इंक्लाइन कर दिया हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया गया। ऐसा कुछ ट्रैक है, ऐसा कुछ ट्रैक है। ओके, अब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसको लेट कर लिए थीटा है, उसको लेट कर लिए थीटा है। अब आपका जो व्हीकल है यहाँ पे ऐसा है कुछ। ओके, इसका मास एम लेट कर लिया और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? वी। तो आपको मालूम है इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। थोड़ा स्मॉल बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, मास एम वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड करेगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये एफ सी आ गया। ओके, अच्छा, इसका टेंडेंसी है आउटवर्ड जाने का, ये स्लिप करेगा। हाई स्पीड से लेके जा रहे हो तो टेंडेंसी होगा बाहर जाने का। तो फ्रिक्शन मतलब किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग। और इसके लॉन्ग इधर आए एम जी का कंपोनेंट डाउनवर्ड, एम जी इधर आया, एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, बहुत की हो कंपोनेंट वाला। ओके, एक नॉर्मल आप ना भूले, नॉर्मल क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये थीटा है तो इसका भी कंपोनेंट आएगा किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट। वो कितना आएगा बेटा, एफ सी साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा। और इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कितना आ जाएगा, एफ सी कॉस थीटा। इतना होगा कि नहीं, इतना होगा कि नहीं, चेक करें एक बार, डू कमेंट्स करें। अगर कोई डाउट हो कमेंट्स करें इसको। अब सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करने के लिए, सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म करने के लिए नहीं बाहर जाना चाहिए, नहीं अंदर आना चाहिए। इसका मतलब इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है वही डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्या होगा, इक्वल होगा। तो फार आप लिख सकते हो, फार सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो होगा एफ सी कॉस थीटा, एफ सी कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड्स में कौन कौन सा फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा। चेक करें इतना होगा कि नहीं, अगर होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं, एफ सी कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है अपने में, म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा। इतना होगा कि नहीं, चेक करें इतना होगा कि नहीं। अगर इतना हो रहा है तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इंक्लाइन प्लेन के, अब वर्टिकल प्लेन के वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे। जब प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स को बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल किसके बैलेंस हो रहा है बेटा, नॉर्मल हो रहा है एम जी साइन थीटा आ रहा है, एम जी कॉस थीटा भी आएगा इसका कंपोनेंट, एक एम जी कॉस थीटा भी आएगा। बिकॉज एम जी का दो कंपोनेंट, एक प्लेन के लॉन्ग एम जी साइन थीटा और परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा। तो देखेंगे अपवर्ड, इस प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है, नॉर्मल, और इसके डाउनवर्ड्स में कौन कौन सा फोर्स लगा है, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी कॉस साइन थीटा। इतना हो गया कि नहीं, चेक करें आप, बस इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो मिला हम लोग को एफ सी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन का वैल्यू इसमें पुट करें तो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ सी साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब प्लस क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, एम जी साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, चेक करते रहें। अब ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूँ, समझते रहें, ब्रैकेट ऑफ कर रहा हूँ और रीअरेंज भी कर रहा हूँ। जो एफ सी वाला टर्म है उसको राइट साइड, लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ। तो ब्रैकेट ऑफ करके एफ सी का टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, एफ सी कॉमन भी लिया तो कॉस थीटा बना, क्या बना, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और इसको ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो म्यू एफ सी साइन थीटा, एफ सी कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, म्यू साइन थीटा। इतना बनेगा कि नहीं, चेक करें। अब ब्रैकेट जैसे ही ऑफ करेंगे तो एक यहाँ पे टर्म बनेगा, क्या बनेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा और प्लस बनेगा एम जी साइन थीटा।
प्लस एम जी में साइन थीटा, इतना होगा। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, एफ सी का वैल्यू आ गया अपना, एफ सी की वैल्यू, इसमें एम जी कामन लेते हैं, तो एम जी कामन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा म्यू साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा, एम जी, इंटू क्या बनेगा, एम जी। अपान में क्या आएगा बेटा, अपान में आ जाएगा, इसको ऐसा लिखते हैं साइन थीटा, इसको लिख देते हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये बेटर और रहेगा, एक ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, चेक करें इतना बनेगा कि नहीं। ये आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर अपान में आर, इतना होगा कि नहीं। एम से एम कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट। अब इसको देखते रहें, इधर राइट साइड पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो आ गया हम लोग का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी हम लोग को क्या मिल गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में कितना आएगा, आर जी, और ब्रैकेट में बन गया साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा, और अपान में क्या आ गया बेटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये अपना रिजल्ट आ गया, ये अपना, तो वेलोसिटी का हम लोग को रिजल्ट मिल गया, वेलोसिटी का हम लोग को रिजल्ट मिल गया। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही जानदार रिजल्ट मिला है, इसको आपको याद होना चाहिए। बहुत एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। ये कौन सा वेलोसिटी है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी है, या सेव वेलोसिटी वो बोल सकते हो। अगर इस वेलोसिटी से अधिक आपका वेलोसिटी हुआ तो मस्ट है एक्सीडेंट, मस्ट है कि क्या होगा, स्लीपिंग होने लगेगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे रहा है, बोल देगा क्वेश्चन में कि जो इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन जो प्लेन है वो इतना एंगल बना रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दिया है, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है, इसमें रखना है। क्या मिला हम लोग को, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रहा है अंडर रूट में आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा म्यू साइन थीटा। तो अगर इसको और रीअरेंज करना चाह रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फार्मूला आएगा, इसको और रीअरेंज करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आर जी कॉस थीटा से डिवाइड किए तो ये बन जाएगा टेन थीटा, ये बन गया टेन थीटा, अब प्लस क्या बनेगा बेटा, म्यू, बिकॉज कॉस से डिवाइड किया, कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, वन माइनस म्यू टेन थीटा। चेक करें इतना बनेगा कि नहीं, चेक करें इतना बनेगा कि नहीं। अगर बन रहा है तो इसे आपको याद करना है, तो बेटर रहेगा 10 के टर्म में याद रख लो, 10 के टर्म में याद कर लो। तो ये अपना 10 के टर्म में रिजल्ट है। ओके, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो अगर आप स्लो स्पीड से मूव कराओगे, मिनिमम स्पीड रहेगा, तो जो आपका व्हीकल है उसका टेंडेंसी क्या होगा, डाउनवर्ड्स में स्लाइड करने का टेंडेंसी होगा। अगर इसका स्पीड स्लो है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, डाउनवर्ड्स में जाने का, तो उस केस में फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, तो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट में क्या होगा, साइन का चेंजेज आ जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको साइन चेंज कर दो, ये मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम तो निकल चुका है, मिनिमम कहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, अंडर रूट में आर जी, अंडर रूट में आर जी। ये जो साइन चेंज करो, प्लस को माइनस लिख लो, माइनस को प्लस, तो म्यू माइनस हो जाएगा म्यू कॉस थीटा अपान में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा। ये अपना रिजल्ट होगा जब क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है मिनिमम वेलोसिटी। इसको 10 के टर्म में भी लिख सकते हो आप। तो एक रिजल्ट बनाओ, दूसरा का काम चलाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग के सामने आ चुका है, इसे आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये लिमिटेड है। अगर सर्कुलर इंक्लाइन सर्कुलर मोशन से बन रहा है तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूले बेस पे आपको मिल जाएंगे। जेईई मेंस में तो जनरली फार्मूले बेस पे ही क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो मिनिमम एक आ गया, मिनिमम और मैक्सिमम। याद करने का तरीका, जो मैक्सिमम होगा उसको प्लस याद रखो, मैक्सिमम का मतलब अधिक वैल्यू होगा, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होना चाहिए, तो माइनस, ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस और नीचे वाला माइनस। ओके, अब मिनिमम पूछेगा तो साइन चेंज कर दो। अगर ऐसा केस हो जाए फॉर स्मूथ, अब इसी में केस ले रहा हूँ, फॉर स्मूथ अगर रोड है, कैसा रोड है, स्मूथ रोड है, फॉर स्मूथ रोड, तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जीरो जैसे हुआ इसमें अगर रखें तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, वी, मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये अपना पोर्शन गया, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, तो अंडर रूट में क्या मिल गया, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। बोथ साइड के स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड का मैक्सिमम इसको लिख सकते हैं
टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, बोथ साइड के स्क्वायरिंग करेंगे तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपान में आर जी। तो ये अपना अनदर तीसरा रिजल्ट मिल गया। अब कई क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि इतना एंगल दिया है और आपसे पूछ रहा है कितने वेलोसिटी से उसको मूव कराना चाहिए, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो रोड बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे जो रोड होते हैं, तो उसको टिल्ट करने का यही मकसद है। वो इंजीनियर डिजाइन करता है कि अगर इतना स्पीड से लेके जाना है तो कितना एंगल बनेगा। तो कहीं रोड पे अच्छे लिखा रहता है तो उसका रीजन होता है यही। ओके, साइंटिफिक रीजन है इसका। तो इसको सॉल्व यहाँ से करेंगे तो इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नीट वूड में देखना तो बहुत इसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके रिमेनिंग टॉपिक हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।